दोस्तों अगर आप भी युवराज सिंह, यूसुफ पठान, सचिन तेंदुलकर को एक बेहतरीन और दिग्गज खिलाड़ी मानते हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज में इंडिया लीजेंड्स और इंग्लैंड लीजेंड्स के बीच एक रोमांचक मुकाबला खेला गया, जहां दोस्तों इस मुकाबले में इंडिया लीजेंड्स की तरफ से यूसुफ पठान, युवराज सिंह और सचिन तेंदुलकर ने बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड लीजेंड्स की टीम को अपनी नानी याद दिलाई है और अपने विस्फोटक बल्लेबाजी से युवराज सिंह ने तो छक्के और चौकों से मैच को पूरी तरह से पलट दिया। आखिर के से युवराज सिंह, यूसुफ पठान और सचिन तेंदुलकर के तूफान से इंग्लैंड लीजेंड्स की टीम हैरान और परेशान रह गई। इस मैच की पूरी हाईलाइट और अंतिम ओवर का पूरा रोमांच आज की इस वीडियो में पूरी तरह से विस्तार से बताएंगे, लेकिन उससे पहले दोस्तों आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं यूसुफ पठान और युवराज सिंह में कौन सबसे खतरनाक खिलाड़ी है। तो चलिए दोस्तों बिना वक्त गवाए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज का एक और रोमांचक मुकाबला इंडिया लीजेंड्स वर्सेस इंग्लैंड लीजेंड्स के बीच खेला गया, जहां इस मैच में दोनों ही टीमों के बीच अंत तक हमें कांटे की टक्कर देखने को मिली। इस मैच में इंग्लैंड की टीम ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया, तो वहीं पर इंडिया लीजेंड्स की टीम को पहले बल्लेबाजी करने का न्योता दिया। अब बारिश की वजह से मैच को 15 ओवर तक का कराया गया, जहां दोस्तों अभी इंडिया लीजेंड्स की तरफ से सलामी बल्लेबाज के तौर पर सचिन तेंदुलकर और नमन ओझा बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर उतरे, जहां दोस्तों दूसरी ही ओवर में नमन ओझा के बल्ले से एक आकाशीय छक्का देखने को मिला, तो वहीं पर इसी ओवर में तेंदुलकर ने भी एक करारा चौका जड़ दिया। वहीं दोस्तों तीसरे ओवर में सचिन तेंदुलकर का पुराना अंदाज नजर आया, जहां इस ओवर में सचिन तेंदुलकर ने खतरनाक बल्लेबाजी करते हुए एक के बाद एक 2 आकाशीय छक्के जड़ दिए और एक बेहतरीन चौका जड़कर ओवर में कुल 18 रन बटोर लिए। दूसरी तरफ अब सचिन तेंदुलकर काफी घातक बल्लेबाजी करते हुए जमकर छक्के जड़ रहे थे, वहीं तो नमन ओझा भी करारे चौके जड़ते हुए नजर आए। जहां 5 ओवर के पावर प्ले में इंडिया लीजेंड्स की टीम बिना कोई विकेट गंवाए 62 रन बना चुकी थी। इन दोनों ही खिलाड़ियों के बीच अर्धशतकीय की साझेदारी पूरी हो चुकी थी, लेकिन छठे ओवर में भारत को बड़ा झटका लगा, जहां दोस्तों नमन ओझा 20 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। इसके अलावा 7वें ओवर में भी इंडिया लीजेंड्स की टीम को एक और बड़ा झटका लगा और कप्तान सचिन तेंदुलकर मात्र 20 गेंदों में 40 रनों की तूफानी पारी खेलकर पवेलियन लौट गए, लेकिन नए बल्लेबाज सुरेश रैना ने आते ही छक्के के साथ अपना खाता खोला और इसी ओवर में एक करारा चौका जड़ दिया। वहीं दोस्तों 8वें ओवर में यूसुफ पठान ने भी कहां पीछे रहने वाले थे। यूसुफ पठान ने खतरनाक बल्लेबाजी करते हुए एक करारा चौका और एक बेहतरीन छक्का जड़ दिया। वहीं दोस्तों 9वें ओवर में यूसुफ पठान के बल्लेबाजी का तूफान हमें देखने को मिला और इस ओवर में पठान ने खतरनाक बल्लेबाजी करते हुए एक के बाद एक 2 आकाशीय छक्के जड़ दिए। इरफान पठान और यूसुफ पठान काफी घातक नजर आ रहे थे, लेकिन 10वां ओवर भारतीय टीम के लिए सबसे दुखद ओवर नजर आया, जहां दोस्तों 10वें ओवर में सबसे पहले तो सुरेश रैना मात्र 12 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। वहीं दोस्तों इसी ओवर में यूसुफ पठान भी मात्र 11 गेंदों में 27 रनों की तूफानी पारी खेलकर पवेलियन लौट गए। 10 ओवर में इंडिया लीजेंड्स की टीम 4 विकेट पर 108 रन बना चुकी थी। मैदान पर युवराज सिंह और स्टुअर्ट बिन्नी की जोड़ी मौजूद थी। यहाँ 11वीं ओवर में स्टुअर्ट बिन्नी ने एक के बाद एक 2 क्लासिक चौके जड़ दिए। इसके अलावा दोस्तों 12वें ओवर में स्टुअर्ट बिन्नी के बल्ले से एक आकाशीय गगनचुंबी छक्का देखने को मिला और इसी ओवर में युवराज सिंह ने भी एक गेंद को तारामंडल में भेज दिया, यानी कि छक्का जड़ दिया और इस ओवर में कुल 15 रन बटोर लिए। लेकिन अब 13वें ओवर में स्टुअर्ट बिन्नी 18 रन बनाकर रनआउट का शिकार हो गए। लेकिन 14वें ओवर में युवराज सिंह की पुरानी वाली अंदाज में बल्लेबाजी हमें देखने को मिली और 14वें ओवर में युवराज सिंह ने खतरनाक बल्लेबाजी करते हुए एक के बाद एक 2 आकाशीय गगनचुंबी छक्के जड़ दिए। 15वें ओवर में अब इरफान पठान ने एक आकाशीय छक्का जड़ दिया और इसी ओवर में युवराज सिंह ने भी एक करारा चौका जड़ दिया, जहां युवराज सिंह 15 गेंदों में 31 रन बनाकर नाबाद रहे और इस तरह से इंडिया लीजेंड्स की टीम ने 15 ओवर में 5 विकेट के नुकसान पर 170 रन बना लिए, जहां इंडिया लीजेंड्स की टीम ने इंग्लैंड लीजेंड्स के सामने 171 रनों का विशाल पहाड़ जैसा लक्ष्य रखा। जहां दोस्तों इंग्लैंड लीजेंड्स की तरफ से सलामी बल्लेबाज के तौर पर फिल मस्टर्ड और दिमित्री मस्करनस बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर उतरे, जहां दोस्तों पहले ही ओवर में मस्टर्ड ने एक करारा चौका जड़ दिया। वहीं दूसरी ओवर में मस्करनस ने खतरनाक बल्लेबाजी करते हुए एक गगनचुंबी छक्का और एक खतरनाक चौका जड़ दिया। तो वहीं पर दोस्तों तीसरे ओवर में फिल मस्टर्ड ने खतरनाक बल्लेबाजी का अंदाज अपनाया और ओवर में एक के बाद एक 2 खरारे चौके और एक गगनचुंबी छक्का जड़कर कुल 14 रन बटोर लिए। इन
दोनों खिलाड़ियों के बीच अच्छी खासी साझेदारी पनप चुकी थी और इंग्लैंड लीजेंड्स की टीम को अच्छी शुरुआत मिल चुकी थी। लेकिन चौथे ओवर में टीम इंडिया को पहली सफलता दिलाने का काम राजेश पवार ने किया। राजेश पवार ने मस्करनस को 12 रन के व्यक्तिगत स्कोर पर आउट करके पवेलियन भेज दिया। इसके बावजूद भी कप्तान इयान बेल ने अगली ही ओवर में एक करारा चौका जड़ दिया, जहां 5 ओवर के पावर प्ले में इंग्लैंड लीजेंड्स की टीम 1 विकेट के नुकसान पर 48 रन बना चुकी थी। अब छठी ओवर में प्रज्ञान ओझा ने अपनी गेंदबाजी का जलवा बिखेरा और इयान बेल को 12 रन के व्यक्तिगत स्कोर पर आउट करके पवेलियन भेज दिया। इसके बावजूद भी 7वें ओवर में रिकी क्लार्क के बल्ले से एक के बाद एक 2 बेहतरीन चौके देखने को मिले। लेकिन दोस्तों इसी ओवर में स्टुअर्ट बिन्नी ने अपनी बेहतरीन गेंदबाजी का जलवा बिखेरा और रिकी क्लार्क को 9 रन के व्यक्तिगत स्कोर पर क्लीन बोल्ड करके पवेलियन भेज दिया। वहीं दोस्तों अब 8वें ओवर में एम्ब्रोस के बल्ले से 2 बेहतरीन चौके देखने को मिले, जहां दोस्तों इंग्लैंड लीजेंड्स की टीम शानदार बल्लेबाजी करते हुए नजर आ रही थी। रन तो नहीं रुक रहे थे, लेकिन दूसरी तरफ विकेट्स भी जा रहे थे, जहां 9वें ओवर में फिल मस्टर्ड ने एक और करारा चौका जड़ दिया। लेकिन एक बार फिर से तेंदुलकर ने राजेश पवार को गेंद सौंपी और 10वें ओवर में राजेश पवार ने बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए एम्ब्रोस को भी 16 रन के व्यक्तिगत स्कोर पर आउट करके पवेलियन भेज दिया। और इसी ओवर की अंतिम गेंद पर राजेश पवार ने फिल मस्टर्ड का विकेट भी हासिल किया और फिल मस्टर्ड भी 29 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। जहां ओवर में 10 ओवर में इंग्लैंड लीजेंड्स की टीम 5 विकेट के नुकसान पर 85 रन बना चुकी थी, जहां आखिरी के 30 गेंदों में इंग्लैंड लीजेंड्स की टीम को जीत के लिए 86 रनों की जरूरत थी। जहां दोस्तों 11वें ओवर में अब मनप्रीत कोहली ने अपनी बेहतरीन गेंदबाजी से जेम्स टिंडल को भी 2 रन पर आउट करके पवेलियन भेज दिया। अब मानो लगभग इंग्लैंड लीजेंड्स की टीम मैच हारते हुए नजर आ रही थी। इसके बावजूद भी 13वें ओवर में स्कोफील्ड ने एक के बाद एक 2 बेहतरीन चौके जड़ दिए। तो वहीं पर अब दोस्तों 14वें ओवर में स्कोफील्ड ने एक और करारा चौका जड़ दिया। अब दोस्तों 15वें ओवर में नए बल्लेबाज ट्रेमलेट ने खतरनाक बल्लेबाजी करते हुए एक के बाद एक 2 बेहतरीन चौके और एक आकाशीय छक्का जड़कर ओवर में कुल 15 रन बटोर लिए। इसके बावजूद भी 15 ओवर में इंग्लैंड लीजेंड्स की टीम 6 विकेट पर 130 रन ही बना पाई और इस तरह से इंडिया लीजेंड्स की टीम ने इस मुकाबले को 40 रनों के अंतर से जीत लिया। दोस्तों ऐसे में सचिन तेंदुलकर, यूसुफ पठान, युवराज सिंह के इस विस्फोटक बल्लेबाजी को आप 10 में से कितने नंबर दोगे? कमेंट करके उसका जवाब जरूर दें। धन्यवाद।